चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इकोनेशन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? सबसे पहले मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सिंपल से डेफिनेशन आपको मॉरिस डॉब ने दी है, जो आपके बुक में भी दी है। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मेरे पास एक इकोनॉमी है, होल इकोनॉमी में जितना भी पार्ट रहेगा उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना है। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी? आपको उसको डीप एनालाइज करना पड़ेगा, उसको एक एक पार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग जो प्रोफेसर एपी लर्नर की आपको डेफिनेशन दी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कैसे लर्न करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, इसको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ मतलब उसमें क्या क्या आने वाला है। तो इसमें लुकिंग एट द इकोनॉमी, आप इकोनॉमी के पास देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप कोई माइक्रोस्कोप आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th तक कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। जैसे चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो एक इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हो? थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप थ्रू अ माइक्रोस्कोप इकोनॉमी को देख रहे हो। इकोनॉमी मतलब एक कंट्री का जो भी लेन देन चलेगा वो पूरी उसकी इकोनॉमी होगी, और वो इकोनॉमी को आप एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, जैसे कि एज इट वेयर, जैसे कि टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी। जैसे अगर ह्यूमंस को देखेंगे तो हमारे अंदर ह्यूमंस में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स, वी आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। तो ये मिलियंस ऑफ सेल्स इकोनॉमी में भी होंगे। कोई एक इकोनॉमी है जिसको हम एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं और उस बॉडी को हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो उस माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ सेल ऑफ द इकोनॉमी कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि उसमें क्या क्या आएगा? इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, हाउस होल्ड्स आ जाएंगे, फर्म आएंगे एज वेल। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने? दो पार्ट में। मैं इंडिविजुअल और हाउस होल्ड को कंज्यूमर कहूंगा। क्या कहूंगा? कंज्यूमर। मेरे इंडिविजुअल्स है कंज्यूमर। मेरे इंडिविजुअल्स क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स। मेरे इंडिविजुअल्स कंज्यूमर्स हैं। ये कंज्यूमर्स कैसे बिहेव करेंगे इन रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स? कुछ प्रोड्यूस करने वाले होंगे, कुछ सेल करने वाले होंगे, एज वेल कुछ कंज्यूम करने वाले होंगे। तो जो प्रोड्यूस करने वाले और जो कंज्यूम करने वाले, ये मिलियंस ऑफ लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी स्टडी करना मतलब ही माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। एज वी ऑल नो कि माइक्रो, ये जो वर्ड है MICRO, ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, विच मीन्स स्मॉल। ओके, अब इसके आगे थर्ड डेफिनेशन जो आपके बुक में नहीं दी है बट ये आपको लर्न करनी होगी, जो बहुत इजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? इज द स्टडी ऑफ सिंगल ट्री नॉट द होल फॉरेस्ट। हम बहुत बार कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सिंगल ट्री नॉट द होल फॉरेस्ट। एक बार लर्न कर लेना, इसको रट्टा लेना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सिंगल ट्री, स्टडी ऑफ सिंगल ट्री नॉट द होल फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या? मैं किसी भी एक पेड़ की स्टडी कर रहा हूं, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना मेरा काम नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, whereas MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल फॉरेस्ट नॉट द सिंगल ट्री। ये दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है। अब कैसे काम कर रहा है? मैं बता रहा हूं कि यार मेरे पास एक पेड़ है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में छाले कैसे होंगे, उसकी छील कैसी होगी, उसके पत्ते किस कलर के होंगे, आम कैसा आएगा, कौन से रंग का आम आएगा, आम मीठा होगा, खट्टा होगा, कैरी आएगी, आम आएगा, उसका फ्लोरा कैसा आएगा, क्या भी जो भी आप सोच रहे हो वो सब चीजें माइक्रो में आएगी। मैं एक एक इंडिविजुअल चीज की स्टडी करता रहूंगा, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी में आता है हमारा स्लाइसिंग मेथड। एक प्रोडक्ट को छोटा सा छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो, डिवाइड करके उसको स्लाइस करते रहो, और जो फाइनल प्रोडक्ट या सबसे छोटा प्रोडक्ट आएगा उसकी स्टडी करना मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होने के बाद स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। What is mean by scope of microeconomics? Scope of microeconomics में पहले होता है theory of product pricing. What do you mean by product pricing? किसी भी एक चीज की कीमत कैसे डिसाइड होती है? वेलकम टू द जंगल। आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि यही से शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। प्रोडक्ट का प्राइस इकोनॉमिक्स में कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको थ्योरी ऑफ डिमांड बताएगा, थ्योरी ऑफ सप्लाई बताएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताएगा।
जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, यूटिलिटी एनालिसिस आप कर लेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यार मुझे तो इकोनॉमिक्स बहुत पसंद आ रहा है। क्यों? जिस बच्चे को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होता है, फैक्टर प्राइसिंग कैसे होता है, उस बंदे को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। आई एक्चुअली बिलीव कि आप मेरे साथ कंटिन्यू लेक्चर्स करते रहिए तो आपको 101% इकोनॉमिक्स पसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है क्या, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। जब हम आगे देखेंगे कि थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे आता है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ सप्लाई कैसे वर्क करता है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होगा, उस हिसाब से हम देखेंगे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होगा। वैसे भी अब प्रोडक्ट प्राइसिंग होता क्या है, सबसे पहले किसी भी चीज का प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होगा। सामने वाला बंदा कुछ प्राइस में सेल करने के लिए तैयार है, हम कुछ प्राइस में लेने के लिए तैयार है। उसने सप्लाई करना है, हमने डिमांड करना है। हमारा डिमांड होगा, उसका सप्लाई होगा। डिमांड और सप्लाई जिस जगह पे एक जगह पे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको एकदम बेसिक सा एक ये बता रहा हूं। देखिए एक ग्राफ है जहां पे हमेशा हमेशा के लिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन जाता है, जिसको मैं D1 का नाम दे देता हूं। ओके, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, एंड दैट इज ओरिजिन। तो यहां पे डिमांड कर्व जा रहा है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों जाता है, इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं आ रहा हूं लॉ ऑफ सप्लाई पे। सप्लाई कर्व जो होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन जाता है। तो ऐसे ही जब डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे को जब क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट को नाम लिख देना ई, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है, चलो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम बताता हूं। मान लो ये एक लाइन है, मान लो ये क्या है, एक लाइन। तो मैं यहां पे इक्विलिब्रियम यहां पे आ रहा हूं, ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम। यहां से इधर भी जाऊंगा तो भी नुकसान है, यहां से इधर भी जाऊंगा तो भी नुकसान है, और मुझे इस पॉइंट पे आने के बाद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या तो फिर इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा एक प्राइस डिसाइड हो रहा है। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है। क्या आप आगे जाके नुकसान करना चाहोगे? नहीं। क्या आप पीछे जाके नुकसान करना चाहोगे? नहीं। चलो और एक एग्जांपल समझाता हूं आपके समझने के लिए। ऐसे मान लो कोई एक दुकान में आप चले गए, आपको लेने हैं कपड़े, ठीक है, आप क्लोथ लेने चले गए, आपने कपड़े लेना है, आपने पैंट लेना है, मान लो जींस पैंट आपने लेना है, बराबर है, राइट। उस बंदे ने आपको बता दिया 1000 रुपए में जींस आएगी एट ₹1000। यार आप तो सोच रहे हो इतना तो बजट नहीं है। तो हमारा इंडियन जनरेशन जैसे करता है वैसे उस प्रकार हमने क्या कर दिया, प्राइसिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ प्राइसिंग बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने उससे कहा कि नहीं यार भैया इतने में तो नहीं आएगा, एक काम कर दो 800 रुपए में लगा दो। बॉयज, सिंपल सी बात है। कोई गर्ल होती थी तो क्या करती थी, 300 रुपए। आपने कभी देखा होगा मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, बहुत बार ऐसा समझता है हमें कि यार मम्मी के साथ हम जा रहे हैं, मम्मी के साथ मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, कोई एक दुकान पे चले गए, साड़ी की कीमत बता रहा है बंदा 3000 रुपए। कितनी बता रहा है, 3000 रुपए बता रहा है, और मम्मी उसको कह रही है 500 रुपए में देता हूं। भाई साहब हमें ऐसे, नहीं मैं नहीं हूं इनके साथ में, मैं हुई नहीं, कौन है ये औरत मुझे नहीं पता। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि जो बार्गेनिंग पावर उनमें होती है, लेडीज में जो बार्गेनिंग पावर होती है बॉयज में वो नहीं होती, ऐसा तो कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर बार्गेनिंग करने भी जाएंगे तो हमें लात मार के हकाल देंगे कि भाई निकल यहां से, सही है। तो अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम वो है कि जहां पे डिमांड वाला डिमांड कर रहा है, सप्लाई वाला सप्लाई कर रहा है, और दोनों का डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को आकर क्या कर रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जहां पे भी ये कट करेगा वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और यही रहता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। यही क्या रहेगा आपका, प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, अब ये प्रोडक्ट प्राइसिंग मैंने डिसाइड तो कर लिया। ये इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों आया, Why it is into the microeconomics? माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्यों आ गया? माइक्रोइकोनॉमिक्स में आने का रीजन है इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल का सप्लाई, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल का सप्लाई, इंडिविजुअल ही है। अगर इंडिविजुअल है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल मैनेजमेंट, इंडिविजुअल फर्म, एनीथिंग दैट इज इंडिविजुअल विल फॉल इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हम प्रोडक्ट की प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट प्राइसिंग किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ओके, तो समझ में आ गया। ओके, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? सबसे पहले ये समझते हैं कि फैक्टर्स होता क्या है। मैं आपको 4 चीजें लिख के देता हूं, जैसे कि मेरे पास है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। ओके, तो पहला है हमारे पास लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, एंड चौथा है
एंटरप्रेन्योर। ओके, तो फर्स्ट वाला जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। आप अगर देखो तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या है। तो लैंड क्या होता है? लैंड, एनीथिंग बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड। जितना हम सोचते हैं उतना ही लैंड नहीं होता। चलो मैं आपको बताता हूं लैंड होता क्या है। चलो सिंपल सी बात मान लो कि मैं आपको कोई जमीन बेच रहा हूं। मैं जमीन बेच रहा हूं क्या मतलब? मैं आपको मिट्टी बेच रहा हूं क्या? मैं आपको सोना बेच रहा हूं क्या? मैं आपको जमीन के नीचे जो भी होगा आपका नहीं रहेगा? यस, जो जमीन के पूरे नीचे है, जो जमीन के पूरे ऊपर है, वो सब चीजें आपकी हैं। लैंड अगर आप लेते हो तो उसमें आने वाली सब चीजें आपकी रहेगी। मान लो आपने कोई एक लैंड ले लिया और उसके नीचे आपको सोने का कुछ खजाना मिल गया, ये आपका नहीं रहेगा? यस आपका रहेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट लेता है, ठीक है वो बात और है, लेकिन आपका रहेगा। एज यूजुअल आपको मिला है तो आपका ही रहेगा। तो एनीथिंग बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ध्यान से सुनना, एनीथिंग बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड। ओके, तो लैंड समझ में आ गया। लेबर क्या है? वर्क फोर्स। लेबर क्या होता है? वर्क फोर्स। लेबर जितना भी मेरा काम करेगा, वो मेंटल वर्क हो चाहे फिजिकल वर्क हो, वो मेरे लेबर में आएगा। एंड थर्ड वन इज कैपिटल। What is meant by capital? Amount invested to run a business is called as capital. Okay. And the next is entrepreneur. Entrepreneur is the human factor of production. It is human factor of production. 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है कि entrepreneur is, तो आप क्या लिखोगे? ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं क्या कर रहा हूं? फैक्टर की प्राइसिंग देख रहा हूं और ये मेरे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन फैक्टर्स के सिवा नहीं हो सकता। इन फैक्टर्स के सिवा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। कैसे होगा? आप बिना लैंड के प्रोडक्शन कर सकते हो, हाँ हाँ हवा में करेंगे। मैंने बोला ना एनीथिंग बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हवा में भी कर लोगे तो बेटा वो भी क्या रहा? लैंड ही रहा। ओके, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब विदाउट लेबर कर लेंगे, हम खुद काम करेंगे, तुम खुद लेबर हो, बराबर है। नेक्स्ट, बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए, कैपिटल आप अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे तो भी वो कैपिटल में ही आएगा। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो इन 3 फैक्टर्स को एक साथ लाता है वो एंटरप्रेन्योर है, इसके सिवा तो काम हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स के रिवॉर्ड के बारे में। ध्यान से सुनना, फैक्टर्स के रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवॉर्ड क्या है? लैंड के लिए रिवॉर्ड है रेंट। लैंड यूज करना है तो रिवॉर्ड क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज, लेबर को अगर यूज करना है तो उसे देने पड़ते हैं वेजेस। आपको क्या देने पड़ेंगे? वेजेस। एंड द थर्ड थिंग इज, आपको अगर कैपिटल यूज करना है, आपको अगर कैपिटल यूज करना है तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट आप कैपिटल यूज नहीं कर सकते, वेदर इट इज योर्स और बाय बैंक और थ्रू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को जो मिलने वाला है उसे कहते हैं प्रॉफिट। इसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। जो भी लैंड को रेंट देने के बाद, वेजेस देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद बच जाएगा उसे कहेंगे प्रॉफिट। और उसका हकदार कौन होता है? तो एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ही इज द रिस्क टेकर, ही इज द रिस्क बियरर, ही इज द पर्सन हु कलेक्टिवली एक्शंस टुवर्ड्स द लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इनको एक साथ लाकर इनको एक्शन में पुट थ्रू करना किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है। दिमाग लगाना किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है। जो भी रिवॉर्ड उसको मिलेगा, बिजनेस रन करेगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाएगा, तो वो किसका रहेगा? एंटरप्रेन्योर का रहेगा। ओके, तो ये एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, तो आप इसको जो भी कहना चाहो कह लो, लेकिन उसको प्रॉफिट ही देना होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, इसकी बात करते 2 मिनट एक बार कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये तो दे दिया, रिवॉर्ड हमने बता दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता दिए, तो ये इंडिविजुअल स्टडी हुआ है नहीं हुआ? यस, इट इज एन इंडिविजुअल स्टडी। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इसी प्रकार इनका फैक्टर प्राइसिंग डिसाइड होता है। एक एक इंडिविजुअल यूनिट का अगर आप फैक्टर प्राइसिंग कर रहे हो तो ये इकोनॉमिक्स कौन से आएगा? माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में यहां पे 2 चीजें हैं, इकोनॉमिक भी और वेलफेयर भी। वेलफेयर मींस लोगों का भला होना। तो यहां पे सबसे पहले इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन की बात करते हैं। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, कुछ इस प्रकार उसका यूटिलाइजेशन करना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन आपका होना चाहिए। ओके, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको समझना होगा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय इफिशिएंसी इन कंजम्पशन? जैसे भी कोई कंज्यूमर वहां पे कंजम्पशन की बात कर रहा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स,
जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार करना है कि वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए और उसमें कंज्यूमर उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाए। तो दैट इज इफिशियंसी इन कंजम्पशन। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसका मतलब लोगों का भला होना। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप डिसाइड करो जो लोगों को डिजायर्ड प्रोडक्ट्स है। तो ये डिजायर्ड, मोस्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आप अगर यहां पे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट अगर कर रहे हो तो ये मोस्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में दे देंगे। दो आई होप कि हमने जितना भी सीखा है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई कैसे वर्क करता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे आता है। सेकंड हमने देखा कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कैसे आएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 है, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रिवॉर्ड, क्या मिलता है? रेंट। लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। ऐसे ही हमने देख लिया थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर मतलब लोगों का भला होना। तो सबसे पहले एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे आपको करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। सेकंड, जो भी ये रिसोर्सेज यूज करके आपने प्रोडक्शन किया है उसको यूटिलाइज करके जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ और कंज्यूमर तक पहुंचो, तो उसका इफिशियंसी इन कंजम्पशन भी आएगा। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी मतलब मोस्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना और कंज्यूमर तक पहुंचा देना। तो ये हमारा आ गया ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। आई होप आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगले सभी वीडियोस में ये चेक करेंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आते हैं, एज वेल उसी के अनुसार आपको उसको पढ़ाएंगे। तो समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल इकोनेशन को विजिट करते रहिए। थैंक यू।